नमस्कार भाई, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रशासनिक शब्दावलियाँ। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, जहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आते हैं शब्दावली से लेकर के 1 से 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आप लोगों को। तो निश्चित रूप से ये जो क्लास है आपके लिए रामबाण साबित होगी। बिल्कुल जल्दी-जल्दी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो 1-2 बार देख लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें 75 प्लस कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 75 या 100 प्लस कवर कर लेंगे, लगभग 200-250 वर्ड, जो कि बड़ी ही एनालिसिस के बाद में बार बार रिपीटेड वर्ड है ये। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा हमारा जो वर्ड है पहला, देखिएगा। पहला वर्ड है अवेटमेंट। क्या अवेटमेंट? अवेटमेंट का मतलब होता है कमी करना। अवेटमेंट का मतलब होता है कमी करना। मेरे साथ बोलेगा, अवेटमेंट का मतलब होता है, याद भी करवा दूंगा लेकिन टाइम लगेगा भाई, बस मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, बस इतना ही बताता हूँ आपको। अवेटमेंट का मतलब होता है उपशमन या कमी। उपशमन या कमी, अबेटमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षेप या संक्षेपण। कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज को शॉर्ट में लिख देना। एक बड़ा पैराग्राफ है, उसको 100 शब्दों में लिख देना, उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। या एब्रीविएशन का मतलब होगा संक्षेप या संक्षेपण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका अबियंस। अबियंस का मतलब होता है आस्थगन। अबियंस का मतलब होता है आस्थगन। नेक्स्ट देखिएगा, अबोलिशन। अबोलिशन का मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। ठीक है, उन्मूलन या समाप्ति। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, अब्यूज। अब्यूज का मतलब गाली नहीं होता है यहाँ पर। अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। क्या? अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एकेडमिक। एकेडमिक सभी जानते हैं, शैक्षणिक, ये सभी को याद होगा। अकॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्ड, अकॉर्ड समझौता। विदेशों के साथ समझौता होते हैं, किसी बिजनेस डील को लेते हैं तो वहां पर कोई भी जैसे सिंधु जल समझौता हुआ था, इस तरीके से अकॉर्ड, राइट। तो अकॉर्ड कहते हैं समझे को, नेक्स्ट समझौते को। नेक्स्ट देखो, अक्यूज। अक्यूज मीन्स होता है अभियोग लगाना। अभियोग लगाना या आरोप लगाना, कि कोई ने किसी ने कुछ काम कर दिया, उस पर आरोप लगाना होता है अक्यूज। और जो हिंदी की शब्दावली में शुद्ध शब्द बोलेंगे, अभियोग लगाना। क्या? अभियोग लगाना। ठीक है, आरोप नहीं आएगा, वहां पर आएगा अभियोग। अभियोग मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, एक नेक्स्ट है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है अभी स्वीकार करना। क्या? अभी स्वीकार करना या मानना। एक्नॉलेज का मतलब होता है अभी स्वीकार करना या मानना। मेरे साथ में बोलते चलेंगे भाई, इसी तरीके से याद हो जाएंगे। बार बार देख लीजिएगा वीडियो को। होने को तो मैं समझाने को याद भी करवा दूंगा, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। आप 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है रसीद या प्राप्ति सूचना। रसीद या प्राप्ति सूचना मतलब अगर डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट, ये प्रशासनिक चीज़ों में ही आती है। ठीक है, ये नॉर्मली यूज नहीं होती है ये वोकैबुलरी। तो रसीदी या प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृति। क्या? अभिस्वीकृति। नेक्स्ट, एक्वायर्ड। एक्वायर मीन्स आप जानते हैं अर्जन करना। ठीक है, या अवाप्त करना। क्या? अवाप्त करना। नेक्स्ट देखिएगा, एक्ट इन फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, एक्ट इन फोर्स। एक्ट इन फोर्स का मतलब होता है कार्यवाहक या कार्यकारी। कार्यवाहक या कार्य, जैसे आपने सुना होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इस तरह सुना होगा ना। तो ये हो गया एक्ट इन फोर्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एड हॉक। एड हॉक मीन्स ऐड कर लिया गया हॉक दूसरे को। अब तदर्थ, इसका मतलब होता है, समझाता हूं। तदर्थ, एड हॉक का मतलब होता है तदर्थ। तदर्थ का मतलब होता है कि जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों में से अगर किसी और 5 लोगों से कोई काम नहीं हो रहा, तो एक आदमी और ऐड करेंगे, तो ऐड हॉक मत होते हैं उसको, कि ऐड कर लेना। ठीक है, तदर्थ बोलेंगे हिंदी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल भी अर्थ समझ में नहीं आता इस शब्द से तदर्थ का क्या होगा, तो याद कर लेना। एड हॉक का मतलब तदर्थ। नेक्स्ट है एडेसिव। एडेसिव का मतलब होता है आसंजक या चिपकाने वाला, या चिपकने वाला। क्या? एडेसिव का मतलब होता है आसंजक या चिपकने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एडजर्ड। एडजर्न का मतलब होता है स्थगन करना या काम रोकना। जैसे पोस्टपोन होता है, उसी तरीके से यहां पर यूज करते हैं एडजर्न, स्थगन करना या काम करना। नेक्स्ट देखिएगा, एडजर्न सिंडे। क्या? सिंडे या साइंडे बोलेंगे इसको। साइंडे या साइंडी भी बोल सकते हैं आप। देखिए इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। एडजर्न सिंडे या साइंडी कर लो, इस तरीके से बोलो। इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। जैसे आपको पता है, जो विधानसभा, लोकसभा, इनके सत्र चलते हैं ना, तो किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, या फिर जैसे कोर्ट की बात करें, कोई केस चला है, तो उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है कि अभी बाद में इसकी सुनवाई होगी। तो एडजर्न सैंडी, सैंडी कर लो, आप ऐसे पढ़ लो, एडजर्न सैंडी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है आपका एड सॉरी एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट वही एक तो स्थगित कर दिया, और ये मोशन का मतलब प्रस्ताव, ऐसे याद कर लो। एडजर्नमेंट मोशन, प्रस्ताव। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है भाई, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, बार बार पूछेंगे वही शब्द इसमें शामिल किए हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, देख एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं, प्रशासनिक रिफॉर्मी सुधार, प्रशासनिक सुधार, बिल्कुल इजी है। एडमिजिबल, एडमिजिबल, एडमिजिबल एडमिशन देते हैं, एडमिशन देना मतलब एक आपको स्वीकार किया जाता है ना, उसमें एक किसी कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो एडमिसिबल में तो होता है स्वीकार करना या ग्राह्य। नेक्स्ट देखो एफिडेविट, ये डबल, देखो थोड़ा सा मैं लिखता एफ को आपको टी की तरह दिखाई देता होगा, लेकिन एफ है, समझना ठीक है, AFFI, एफी डेविड, DAVIT, एफिडेविट का मतलब शपथ पत्र, शपथ पत्र आप जानते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है हल्फनामा, हल्फनामा, एफिडेविट का मतलब ये हल्फनामा होता है। नेक्स्ट देखो एजेंडा, बहुत सारी पार्टियां लेके आती हैं एजेंडा, ये एजेंडा का, एजेंडा मतलब ये काम करेंगे, कार्यसूची। नेक्स्ट देखो एग्रीगियन, एग्रीकल्चर से बना है, एग्रीगियन मतलब कृषि संबंधी कोई भी कार्य वगैरह, या एग्रीमेंट मीन समझौता, सभी जानते हैं एग्रीमेंट, तो इसको समझौता, इसको बोलेंगे हिंदी की शब्दावली में अनुबंध, क्या अनुबंध या करार, मेरे साथ में बोलते चलेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट देखो एग्रीगेट, एग्रीगेट तो सबको पता होगा, क्योंकि जो BA करते हैं कुछ भी करते हैं ना, तो तीनों साल की जो परसेंट फला टोटल ऐड करके जोड़ते हैं ना भाई, कि कितनी हो गई, इतनी हो गई, इस तरीके से 60-65 तीनों साल की जोड़ते हैं, तो एग्रीगेट में कुल या औसत। नेक्स्ट देखो अलाउंस, अलाउंस मिस होता है भत्ता, जो अगर सरकारी अगर आप जाओ एक सरकारी कर्मचारी बनोगे, विभाग में जाएंगे, तो वहाँ भत्ते दिए जाते हैं, सर सैलरी तो फिक्स रहती है, उसके अलावा भत्ते दिए जाते हैं अलग अलग जगह के हिसाब से, यहाँ इतना भत्ता है, यहाँ इतना है, इस तरीके से। तो अलाउंस का मतलब भत्ता। और वैसे बेरोई भत्ते वालों को भी पता होगा इसका, क्योंकि बेरोई भत्ता उठा रहे हैं लोग। देखो एनेक्शर, एनेक्शर का मतलब संलग्न, कोई भी पत्र होता है अगर उसमें कुछ नीचे ऐड करना होता है कोई फॉर्म में, तो एनेक्शर या संलग्न या परिशिष्ट। नेक्स्ट है एनुअल, सभी को पता है एनुअल एग्जाम होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एनुअल में वार्षिक। अब एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट मतलब वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, क्या वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन। नेक्स्ट देखिएगा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट से याद नहीं होगा, आप ऐसे पढ़ो इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब कोई घटना जो पहले हो चुकी होती है, ठीक है, तो एंटीसीडेंट्स का मतलब हो गया पूर्वव्रत, पूर्व मतलब कुछ पहले जो हो चुका है, ठीक है, पूर्वव्रत। नेक्स्ट देखो एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड का मतलब होता है प्रत्याशित, क्या प्रत्याशित, जो आशा की हो आपने, एंटीसिपेटेड। नेक्स्ट है एंटीडेटेड, एंटी मतलब जो जो पूर्व पूर्व जो मतलब पहले जो डेट जा चुकी है, ठीक है, एंटीडेटेड का मतलब, देखो जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जाते हैं मुझसे बोलने में, तो समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है भाई। चलो आप लोगों को तो भाई देखो क्या करना है, पढ़ना है, और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को दोबारा देख देख के लिख लेना, या फिर वीडियो को डाउनलोड करके बार बार देख लेना, ठीक है। चलो जिससे याद हो जाएंगे, जब भी आपका मन नहीं लगा करे ना, ऐसी वीडियो देख लिया करो। मैंने और वीडियो भी, एक वीडियो भी करवाई थी आप लोगों के लिए, उसको भी देख लेना। नेक्स्ट देखिए अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब परिशिष्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी का मतलब एप्लीकेबल होना मतलब एक तरीके से लागू होना, या प्रयोज्यता, याद रखिएगा एप्लीकेबिलिटी के लिए प्रयोज्यता, क्या याद रखना है, प्रयोज्यता। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, आप सभी को पता है नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब होता है नियुक्ति। नेक्स्ट देखो अप्रेस, अप्रेज, ठीक है, अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है जब कौन कोई काम करते हैं तो उसका साल, एक साल के बाद मूल्यांकन होता है कि प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, इस तरीके से, ठीक है। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में मतलब होता है विनियोजन, अच्छे तरीके से किसी काम को करना, विनियोजित करना, ठीक है, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में साथ में बोलेगा। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, अनुमोदन। नेक्स्ट देखो 37 वर्ड हो गए, 38 नंबर देखिएगा, 38वां वर्ड है हमारा एसेट, एसेट मतलब होता है संपत्ति, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। जैसे पाकिस्तानी सरकार आज के टाइम पर अपनी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई, ये बेच दिया वो बेच दिया, तो एसेट में जो जो गवर्नमेंट की जो उसको संपत्तियां होती है ना, उसको बोलते हैं, ये कहाँ होगा, ये देखो नीचे एक गलत लिख दिया, हाँ ये ठीक है, एसेट देखो एसेंट है और ये एसेट है, इसमें देखो थोड़ा सा मैंने देखा नहीं वैसे ही बता दिया। अब देखो भाई एसेंट का मतलब होता है अनुमति देना या सहमति देना, ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। एसेंट, एसेंट का मतलब अनुमति देना या सहमति देना। एसेट्स ये रहा जो कि मैंने बताया परिसंपत्तियां, एसेट का मतलब होता है संपत्तियां, परिसंपत्तियां या आसक्तियां। नेक्स्ट देखो कचरे वाली गाड़ी आ गई भाई, अब छोड़ देख लो भाई, आवाज तो आएगी, ये पढ़ लो आप। एसोसिएशन भी तो होता है एक संघ बनाना, एसोसिएशन का मतलब संघ होता है। ऑथेंटिक, ये बहुत बार पूछा गया, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक,
एक अगर आप पढ़ रहे हो, हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, तो प्रामाणिक में बताएंगे आप लोग कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, क्या प्रत्यय कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ऑथराइज, ऑथराइज कर दिया रखा है उसने, ऑथराइज का मतलब मुझे प्राधिकार दे रखा है, क्या प्राधिकार। ऑथोरिटी का मतलब होता है अधिकारी, ऑथोरिटी में तो प्राधिकारी या प्राधिकरण। भाई एक मिनट, ये कचरे वाली गाड़ी आ गई इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई सुनाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। ये जयपुर में कचरे की गाड़ी आती है, आप लोगों को पता है, लेकिन कचरे बचा तो मैं पढ़ के आ गया, देख लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त शासन, क्या ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट मतलब होता है दुराचार, ये कब जाएगी, हाँ पट के आ जा, जल्दी जा। बैड कंडक्ट मतलब होता है, सॉरी भाई, देखो बैड कंडक्ट मतलब दुराचार, बैड कंडक्ट मतलब होता है दुराचार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी या लाभानुभोगी, ठीक है, लाभानुभोगी बोल सकते हैं बेनिफिशियरी को। बाइबिलियोग्राफी या बिबिलियोग्राफी बोल सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट वर्ड देखो, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बिड मिस होता है बोली लगाना, बिड मिस होता है बोली लगाना, बोली लगती है ना, एक नीलामी होती है तो उस टाइम पे बोली लगती है, तो उसको बोलते हैं बिड, क्या जब गवर्नमेंट अपनी जो बेचती है ना चीज़ों को, तो बिड इस तरीके से बोली लगाना। नेक्स्ट देखिए, बाई इनियल, बाई इनियल का मतलब होता है द्विवर्षीय, बाई लेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, लेटरल का मतलब द्विपक्षीय, और एक होता है यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट वर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब हो गया राजस्व मंडल। देखो बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब सद्भाव या सदाशय या वास्तविक। अब इसका मतलब समझा देता हूं, अगर कोई अधिकारी है, कोई अच्छा काम करना चाहे, लेकिन कोई गलत काम हो गया, तो उसकी गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बोनाफाइड, ठीक है। तो उसको ज्यादा कोई सजा नहीं देंगे उसको, तो सदाशय या वास्तविक कर सकते हैं, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था गलत करने का, लेकिन हो गया तो क्या करें। लेकिन अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, क्या गलत काम का गलत सोच की तरफ से कर रहा है, इसको बोलते हैं मेटाफाइड, ठीक है। वो मैं अभी आगे वर्ड आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, एक ब्रीच एक तरीके से याद करो, ब्रेक से याद करो, ब्रेक ऑफ कॉन्फिडेंस एक तरीके से विश्वास भंग होना, ठीक है, विश्वास भंग होना। नेक्स्ट देखो भाई, ब्राइब, ये रिश्वत, जो सरकारी पुलिस वाले लेते हैं ना रिश्वत, तो वही रिश्वत को इंग्लिश में, ये संस्कृत बोलते हैं उत्कोच है, हिंदी में बोलते हैं सही, उत्कोच या घूस या रिश्वत, उत्कोच घूस या रिश्वत। नेक्स्ट देखो, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, आप सभी को पता है, अधिकार तंत्र। नेक्स्ट है कैरियर फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड है, बोल आपने सुना होगा, कैरी फॉरवर्ड, कैरी से बना है कैरियर फॉरवर्ड, मतलब अग्रेषित करना या आगे चीजों को भेज देना या आगे ले जाना, ठीक है। अग्रनीत शेष भी मिल सकता है आपको, अग्रनीत शेष, ठीक है, या अग्रेषित मिल सकता है, और या आगे ले जाना इस तरीके से मिल सकता है। और केस, ये कौन सा केस है, ये तो केस मीन्स मुकदमा चलना, कोई भी मुकदमा प्रकरण या किसी भी चीज स्थिति में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कैश तो आप सभी को पता है, नगदी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ यह है, एक मिनट क्या हो गया, क्वेश्चन मीन्स सावधान या सावधानी, क्वेश्चन मीन्स सावधान या सावधानी। सीज फायर, आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान ने सीज फायर की मतलब युद्ध विराम किया, युद्ध जो विराम था उसका उल्लंघन कर दिया, ठीक है, सीज फायर का उल्लंघन किया, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। सेंसस, सेंसस में थे जनगणना को, जनगणना होती है ना सेंसस, जैसे लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं सेंसस में से, पढ़ के जाना भाई कोई भी एग्जाम हो। चार्जशीट मतलब होते हैं आरोप पत्रों की पूरा का पूरा, भाई कहते हैं ना कि चलो इसकी चार्जशीट बताओ, आपने सुना होगा मूवीज में, चलो इस पर ज्यादा चार्जशीट बना देंगे वैसे ही, तो उसको बोलते हैं आरोप पत्र एक तरीके, ठीक है। चलो ये सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब परिपत्र, सर्कुलर का मतलब परिपत्र, याद रखिए सर्कुलर का मतलब परिपत्र। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है कोडेड करना चीज को हर तरीके से। अब बस इतना याद रख लो, ज़्यादा समझाएंगे नहीं। संहिताकरण, वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं अब शॉर्ट कराना शुरू कर दिया मैंने, संहिताकरण। नेक्स्ट देखो, और भी वीडियो आती रहेंगी भाई, हाँ अगर यहाँ तक वीडियो देखे ना, तो सभी टॉपिक की वीडियोस आ रही हैं, और प्लेलिस्ट वगैरह में जा करके और भी वीडियो को देख लीजिएगा, देखना हो तो अच्छी बात है, हेल्प हो जाए तो आप लोगों के लिए। देखो एक है कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब होता है दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि मतलब कॉल्यूजन बहुत से करते हैं ना कि मतलब ऊपर पैसे वैसे दे लेकर के काम को रफा दफा कर देता है। कॉल्यूजन में दुर्भी मतलब बुरी तरीके से संधि करना, ठीक है, या साठ गांठ कर लेना ऐसे वैसे,
कोई आरोपी कोई तो दोषी है और किसी को दोषी बना देना, इस तरीके से कुछ करते हैं ना लोग। तो दूर कोल्यूजन में दुर्संधि या साठगांठ कर लेना, इस तरीके से बोल समझ लो आप। कॉमन रोस्टर होता है सामान्य नामावली। रोस्टर वगैरह ज़्यादा लगते हैं, जैसे जो अपने न्यायालय वगैरह होते हैं या कहीं क्लास वगैरह करवाने होते हैं, सेमिनार वगैरह, वहाँ पर भी रोस्टर वगैरह लगा देते हैं। तो सामान्य नामावली, यस याद कर लो बस आप। कम्युनिक मिस होता है विज्ञप्ति, याद कर लो। कम्युनिक मिस होता है विज्ञप्ति, क्या विज्ञप्ति। नेक्स्ट है कम्युलेशन। कम्युलेशन मतलब होता है परिवर्तन कर देना या हेरफेर कर देना। नेक्स्ट है क्या है कंपेंसरी, कंपेंसेटरी, ठीक है भाई, इस तरीके से पढ़ लो। अलाउंस मतलब कंपल्सन मिला, एक तरीके से आपको राहत दे देना या फिर प्रतिपूरक भत्ता दे देना, ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो। ये नेक्स्ट है कंप्लीशन। कंप्लीशन मतलब होता है संकलन, क्या संकलन। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब है अनुपालन या अनुमति, अनुपालन या अनुमति। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडेम। कंडेम का मतलब होता है, वैसे निंदा करना नहीं आएगा वहां पर, निंदा करना होता है, लेकिन जब पूछेगा आपसे तो कठिन पूछेगा, ये अनुपयोगी आएगा, तो याद रखना अनुपयोगी। अनुपयोगी कंडेम तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉन्डिफिकेशन, सॉरी क्या है कॉन्फिडेंशियल है, ये क्या पढ़ रहा है, देखो कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कोई कॉन्फिडेंस के साथ में किसी चीज़ को गुप्त रखना है, ऐसे याद कर लो। अभी याद करवा दूंगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है याद करवाने में। कॉन्फिडेंशियल में था अंतरंग या गोपनीय। नेक्स्ट याद कर लो कंसिफिकेट। कंसिफिकेट का मतलब होता है जब्त करना या अधिहरण करना या अधिग्रहण करना, ठीक है भाई, कंसिफिकेट। नेक्स्ट है ये कॉन्विवेंस। कन्विंस से एक तरीके से बोलते हैं, कन्विंस करना एक तरीके से मनाना किसी चीज को, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे कॉन्विवेंस, क्या कॉन्विवेंस, ये किधर भग रहा है भाई, रुको। कॉन्विवेंस, कॉन्विवेंस का मतलब होता है मौन, सहमति, मौन करना या सहमति, राइट। कॉन्विवेंस का मतलब मौन या सहमति। नेक्स्ट वर्ड देख लो आपका है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्जिक्यूटिव ये आपने इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब को भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ब भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूअस भी बोल देते हैं, इसे कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार क्रमिक, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो यह क्या है आपका कॉन्सेस। कॉन्सेस का मतलब होता है आम सहमति, आम सहमति, ज्यादा नहीं समझाएंगे, छोड़ो। अब नेक्स्ट है कंसोलिडेट फंड। कंसोलिडेटेड फंड होता है संचय निधि बोलते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास अलग से होती है 500 करोड़ की समथिंग, तो मतलब वो इमरजेंसी में उसका यूज होगा। कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, ठीक है। फंड मीन्स पैसा, निधि, ठीक है भाई, तो संचित। नेक्स्ट है भाई ये मेरे हिसाब से ये क्लियर इतना ही किया है मैंने, ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो और भी वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आरजीडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम है, जहाँ भी जाओ वहाँ पर आकर के कॉल मैसेज वगैरह कर दिया करो, ठीक है। अच्छा लगा, देखो अब मैंने क्लास वगैरह करना बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि देखता नहीं है कोई, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो भाई अच्छा लगे तो बता दीजिएगा। और भी इसकी हाँ नेक्स्ट अभी वीडियो भी जल्दी लाऊंगा, लगभग 200 के समथिंग वर्ड करवा दूंगा। इससे पहले मैंने युग्म शब्द करवाए हुए हैं, पहले देख लीजिएगा, उसमें 200 से प्लस युग्म शब्द हो गए पहले। और आपके एक जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले शब्द भी हो गए, ठीक है, वन वर्ड एक तरीके से बोल सकते हैं, तो वो सभी मैं पहले करवा चुका हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने सुना समझा, धन्यवाद।